वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का 5th लेसन है ए हीरो। हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द हीरो एंड व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द होल लेसन line to line and word to word. Okay, so let's start the story. For Swami, events took an unexpected turn. स्वामी यह कैरेक्टर है, ये कह सकते हैं कि जो मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर जो है वो एक स्वामी का है। ठीक है, तो स्वामी यहाँ क्या है, एक मेन कैरेक्टर में है। इवेंट्स घटनाएं, इवेंट क्या होता है, घटनाएं या घटना। एस लगा दिया तो घटनाएं हो गई और एस हटा दिया तो घटना सिंगुलर में। घटनाएं जो है स्वामी के लिए अनएक्सपेक्टेड होती थी। अनएक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना हो। अनएक्सपेक्टेड मीन्स ना उम्मीदी से, जिसके बारे में वो सोचता ही नहीं था, ऐसी घटनाएं उसके साथ बीतती थी। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर। लुक्ड ओवर मीन्स यहाँ ध्यान से न्यूज़पेपर को देख रहे थे पिताजी जो है। ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प। किसके अंडर में पढ़ रहे हैं वो, द हॉल लैम्प। हॉल में, बरामदे में, घर में बरामदे में जो बल्ब लगा हुआ है रोशनी के लिए, उसके नीचे बैठ करके वो पढ़ रहे हैं। एंड सेड, और उन्होंने कहा, स्वामी लिसन टू दिस न्यूज। इस बात को सुनो। कोई न्यूज के बारे में बता रही है। न्यूज इज, समाचार ये है, टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लेड। यहाँ लेड क्या है, लेड मीन्स बॉय। ठीक है, लड़का। रनिंग लैंग्वेज में बोला जाता है बॉय को लड़का। तो यहां हम कह सकते हैं कि पिताजी जो कहते हैं कि एक ब्रेवरी, बहादुरी के लिए, विलेज लेड, गांव के एक बहादुर, एक बच्चे की बहादुरी के लिए इसमें न्यूज छपी है। वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ। पाथ मीन्स रास्ता। जंगल के रास्ते से जब लड़का गांव आ रहा था, अपने घर आ रहा था, तो रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी बहादुरी के चर्चे सरेआम हो गए। केम फेस टू फेस विद द टाइगर, बिकॉज he face to face the tiger। हम कह सकते हैं कि the boy encounters with a tiger। उसकी मुलाकात एक टाइगर से होती है, सामना एक टाइगर से होता है। the paragraph described, ये पैराग्राफ कहाँ है, ये न्यूज़पेपर के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। पिताजी कहते हैं कि जो पैरे के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वर्णन दिया गया है, वो क्या है, the fight the boy had with the tiger। बच्चे और उस लड़के और टाइगर के बीच में फाइट बताई गई है। एंड इस फाइट अप अ ट्री वेयर ही स्टेड फॉर हाफ ए डे। क्या किया उसने, उससे बच करके वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है और हाफ ए डे, पूरे दिन, जब तक कि ट्री के नीचे से शेर चला नहीं गया, टाइगर चला नहीं गया, तो तब तक वो लड़का जो है उस ट्री पर स्टेड रहता है, थमा रहता है, बैठा रहता है। टिल, कब तक, तब तक। सम पीपल केम, जब तक कि कुछ लोग नहीं आ गए तब तक वो वहां रहता है। दैट वे, और इस तरीके से बाय किल द टाइगर, और वे लोग उस टाइगर को मार देते हैं। तो बच्चा डरा नहीं, बहादुरी इसलिए बताई गई कि बच्चा डरा नहीं, अपने आप को उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अपने आप को सेव करता है, ट्री पर बैठता है, अपने जीवन की रक्षा करता है। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, इसको पढ़ने के बाद में, फादर लुक्ड एट स्वामी, फादर ने स्वामी की तरफ देखा, फिक्स्डली एंड आस्क्ड, उसकी तरफ टकटकी लगा करके, नजर को बिल्कुल फिक्स करके देखा और कहा, उससे कहा, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम्हारा क्या कहना है, इस बात को लेकर के तुम्हारा क्या कहना है। पिताजी उस बच्चे से पूछ रहे हैं, अपने बेटे से पूछ रहे हैं, इस बात को लेकर के तुम्हारा क्या कहना है। आई थिंक
ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप। लड़का कहता है कि मैं सोचता हूं कि लड़का जो है मजबूत होगा, शरीर से मजबूत होगा, और वेल ग्रोन अप मीन्स बड़ा। या ग्रोन अप क्या है कि उम्र में बड़े के लिए ग्रोन अप बोला गया है कि वो काफी बड़ा होगा। ग्रोन अप पर्सन एल्डर पर्सन हो सकता है, बच्चा नहीं हो सकता। नॉट एट ऑल अ बॉय। बच्चे ने कहा कि मुझे लगता है वो एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है और ग्रोन अप पर्सन है, ना कि वो कोई बॉय है। हाउ कुड ए बॉय फाइट टाइगर? एक बच्चा जो है, एक लड़का जो है, लेड जो है, वो किसी टाइगर से कैसे लड़ सकता है? ये बात वो कहता है अपने पिता से। यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर। तो पिताजी कमेंट करते हैं कि तुम ये सोचते हो कि तुम न्यूज़पेपर से ज्यादा वाइजर हो। वाइजर मीन्स बुद्धिमान से है कि क्या तुम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हो टाइगर से? फादर स्नीयर्ड, अ मैन may have the strength of an elephant। पिता ने आगे कहा कि व्यक्ति जो है एक एलिफेंट की ताकत भी रख सकता है, एंड येट बी ए क्राउड कोवार्ड, और वह डरपोक भी हो सकता है। ठीक है, डरा हुआ या किसी चीज से डर जाना। whereas another may have the strength of a conjunctive, but if he has courage he can do anything। लेकिन पिता कहते हैं यदि वो साहस रखता है तो कुछ भी कर सकता है। यहां देखिए आगे, courage is everything, strength and age are not important। तो पिता कहते हैं कि क्रेज जो है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एवरीथिंग, हर चीज से बड़ा होता है। स्ट्रेंथ, एज और ये चीजें उसमें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, इस बात को वो नहीं मानता है। हाउ कैन इट बी फादर, ये कैसे हो सकता है? सपोज, कल्पना करो, सोचो, आई हैव ऑल द क्रेज, मान लो कि ऐसा मुझ में क्रेज है। व्हाट कैन आई डू इफ ए टाइगर शुड अटैक मी, मैं क्या करूंगा यदि मुझ पर अचानक कोई टाइगर अटैक कर देता है तो मैं क्या करूंगा? ये बात भी बोलता है। लीव ऑल अलोन, लीव अलोन स्ट्रेंथ, चलो स्ट्रेंथ को एक साइड में छोड़ दो। कैन यू प्रूव, पहले तुम ये साबित करो, यू हैव कोरेज। स्ट्रेंथ को पिताजी कहते हैं चलो स्ट्रेंथ की बात छोड़ देते हैं, लेकिन फर्स्ट यू शुड प्रूव यू योरसेल्फ यू हैव क्रेज। तुम्हें ये साबित करना होगा कि क्या तुम में क्रेज है। लेट मी सी इफ यू कैन। पिता कहते हैं चलो मैं देख लेता हूं कि क्या तुम में ये चीजें हैं। यू कैन स्लीप अलोंग टुनाइट इन माई ऑफिस रूम। यह हम ये सोच सकते हैं कि पिता ने बच्चे से अकेले सोने के लिए क्यों कहा, क्योंकि अंडर टीनेज कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ सोते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सोते हैं। ये स्वामी भी अपनी ग्रैंड मदर के साथ सोता है, अकेला सोने से डरता है। तो यहां पिता कहते हैं कि क्या तुम आज रात मेरे ऑफिस में, घर में बना हुआ एक ऑफिस है जहां पिता अपने ऑफिशियल वर्क करते हैं किसी बैठक के अंदर, जिसे बैठक को, घर के एक बैठक को उन्होंने अपना ऑफिस रूम बना रखा है। ठीक है, तो पिता ने कहा कि क्या आज रात आप तुम मेरे ऑफिस रूम में सो सकते हो, और वो भी अलोन, ऑल अलोन। फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, भयानक स्थिति, दशा उसके सामने आ जाती है। स्वामी थॉट, स्वामी ने सोच लिया, क्योंकि ऑफिस की तरफ जाना, रात को अकेले वहां सोना, उसने पहले सोच लिया, इमेजिन कर लिया कि ये बहुत मेरे लिए फियरफुल है, डरावना है। He had always slept beside के पास his granny। ग्रैनी या दादी को कहा गया है, ग्रैंड मदर। ग्रैनी क्या है? ग्रैंड मदर। जैसे ग्रैंडपा, ग्रैंडपा का कह दिया जाता है दादाजी को, और ग्रैनी कह दिया जाता है दादी जी को। बिसाइड का मतलब होता है के पास। तो बच्चों में एक चीज देखेंगे यहाँ, यदि हम बी साइड के साथ में एस लगा देते हैं, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त।
ठीक है, तो यहाँ वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, के अतिरिक्त, के सिवा, एक्सेप्ट, ठीक है, और यहाँ एस नहीं है तो इसका आंसर है के पास। तो स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, वो अपनी बिसाइड ग्रैनी के पास होता है इन द पैसेज। यह पैसेज क्या है? पैसेज का मीन्स है बरामदा। क्या मीन्स है पैसेज का? पैसेज मीन्स है बरामदा। वो बरामदे में सोता है। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट, और इस अरेंजमेंट व्यवस्था में, कौन सी व्यवस्था? पैसेज में ग्रैनी के साथ सोना, ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कोई भी चेंज आता है या किया जाता है, केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग, वो कंपकपाता है, एंड अवेक ऑल नाइट, और पूरी रात सो नहीं पाता है। कभी घर में फंक्शन हो या रिलेटिव्स आ जाए और इस अरेंजमेंट में कोई अमेंडमेंट हो, अरेंजमेंट में कोई अमेंडमेंट हो, कोई संशोधन कर दिया जाए, उसको कहीं और सोना पड़े, या उस जगह से, इस जगह से कोई इधर उधर सोना पड़े, किसी दूसरे रूम में सोना पड़े, या अकेले सोना पड़े, उस रात वो डरता रहता है, कंपकपाता रहता है, और अवेक ऑल नाइट, और पूरी रात को वो सो नहीं पाता है। He hoped at first that his father was only joking. उसने पहले तो ये सोचा कि पिताजी सिर्फ यूं कह ही रहे हैं, ठीक है ना, जोकिंग कर रहे होंगे, मजाक कर रहे हैं। ही मम्मल्ड, वो बुदबुदाया। मम्मल्ड मीन्स होता है मन ही मन में धीरे धीरे बुदबुदाना, ठीक है, ताकि किसी को सुनाई नहीं दे। वीकली, बड़े यूं कमजोरपन से उसने कह दिया, ऐसा ढंग से। ये पिता ने पूछा कि क्या तुम ऑफिस रूम में सो सकते हो? लड़के ने कह दिया यस। एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, और यस कहने के बाद में लड़का इतना शातिर था कि उसने बात को पलटने की कोशिश की कि किसी तरह से पिता का जो ध्यान है इस बात से हट जाए। कौन सी बात से? स्लीप अलोन टुनाइट इन हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस में सोने की बात कर रहे थे, उस बात से उनका ध्यान हट जाए। तो बच्चा इस बात को क्या करता है? इसको पलटने की कोशिश करता है। स्टूडेंट आगे हम देखेंगे कि क्या वो उस रूम में सो पाता है। तो लेट्स चेक। हमने पढ़ा कि वो इस सब्जेक्ट को चेंज करना चाहता है। एंड ही सेड वेरी लाउडली, बड़ी ऊंची आवाज में उसने कहा, विद ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म, बड़े आनंद के साथ उसने कहा, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन अवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर। पिताजी, हम अपने क्रिकेट क्लब में एल्डर्स, हमारी एज ग्रुप से बड़े लड़कों को एडमिट करना चाहते हैं, या एडमिट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू एडमिट। गोइंग टू एक ऐसी वर्ब है जो जा रहे के सेंस में यूज होती है, ठीक है। जैसे द शो इज गोइंग टू स्टार्ट, जो शो है वो शुरू होने जा रहा है। द मूवी इज गोइंग टू स्टार्ट, मूवी शुरू होने जा रही है, ऐसे सेंस में। तो वी आर गोइंग टू एडमिट। एडमिट मीन्स होता है, एक तो होता है स्वीकार करना, और यहां है भर्ती करना या शामिल करना। हम अपने ग्रुप में किनको शामिल करने जा रहे हैं? एल्डर्स को शामिल करने जा रहे हैं इन अवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, और हम खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? ब्रांडेड बैट्स एंड बॉल्स खरीद रहे हैं। आवर कैप्टन हैज आस्क्ड मी टू टेल यू, हमारी टीम के जो कैप्टन है उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये बात आपसे डिस्कस करूं, इसलिए पिताजी हाँ मैं इस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। ये बात उसने वो अकेले सोने वाली बात को पलटने के लिए बोली। वी विल सी अबाउट इट लेटर, लेकिन पिता आखिर पिता है, उन्होंने उस बात को पहचान लिया और उन्होंने कहा कि हम इस बात को, कौन सी बात को? ब्रांडेड न्यू बैट्स और ये लेने वाली बात जो है, इस बात को बाद में देखेंगे। फादर कटिंग, कटिंग मीन्स बात को बीच में ही काट देना, कटिंग काट दिया, ठीक है।
यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर। बात वो अड़ गई वहां आकर के, पक्का हो गया तुम्हें स्वामी सोना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने यस कर दी है। स्वामी रियलाइज्ड, महसूस किया स्वामी ने, दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। उसने महसूस कर लिया कि जो मैटर है, मामला है अकेले सोने वाला, हैड गॉन वो जा चुका है, बियॉन्ड मींस परे, हिज कंट्रोल उसके नियंत्रण से परे जा चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, पिता सुलाएंगे। फ्रॉम ए चैलेंज इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड। ये जो चैलेंज जो था ये क्या हो गया है, एक सामान्य आदेश बन गया है। ही न्यू वो जानता था इस फादर टेनेंसिटी एट सच मोमेंट, ऐसी दशा में पिता के द्वारा जो जिद्दीपन है, इस बात को लड़का जानता था कि पिता कितने जिद्दी हैं, जो बात कह देते हैं वो पूरी करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई स्लीप अलोन फादर। लड़के ने कहा अगले महीने से पक्की बात है कि मैं अकेला सोना शुरू कर दूंगा। नो यू मस्ट डू इट नाउ, तुम्हें ये आज और अभी करना पड़ेगा। इट इज डिस्ग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी, कितना अपमानजनक है इस उम्र में दादी माँ के साथ सोना, ठीक है, कितना ही अपमानजनक है। तो ये कहता है कि अपमानजनक मामला है कि स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर या फिर माँ के साथ, लाइक बेबी, एक बच्चे की तरह दादी माँ के साथ या माँ के साथ चिपक करके सोना अच्छी बात नहीं है, बहुत अपमानजनक बात है। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, तुम सेकेंड फॉर्म में हो। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, और जिस तरह से तुम्हारा लालन पालन हो रहा है, ब्रॉट अप क्या होता है, ब्रिंगिंग अप होता है, ब्रिंगिंग अप मीन्स पालन पोषण करना, ठीक है। और यहां ब्रॉट अप है पालन पोषण किया, जिस तरह से तुम्हारा पालन पोषण किया जा रहा है मुझे ये बात पसंद नहीं है, पिता ने बोला। लुक्ड एट हिज वाइफ, अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोला। पत्नी को कहा कुछ नहीं, लेकिन ये बात बोली कि स्वामी को है, लेकिन लालन पालन कौन कर रहा है, इस हिसाब से उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है माँ के द्वारा और ग्रैनी के द्वारा। उनकी तरफ उसने देख करके बोला, हु वाज रॉकिंग द क्रेडल, जो क्रेडल छोटे पालने को, क्रेडल होता है पालना, ठीक है, उसको झुला रही थी, रॉकिंग कर रही थी, पालने को झुला रही थी, छोटा बेबी जो उसमें सो रहा है। व्हाई डू यू लुक एट मी व्हाइल यू से इट, जब तुम ये बात कह रहे हो, पति से पूछा कि जब आप ये बात कह रहे हो कि बच्चे को कि जिस तरीके से वैसे उसका पालन पोषण हो रहा है वो बात मुझे पसंद नहीं है, तो तुम ये बात कहते हो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। पत्नी ने कहा, सी आस्क्ड, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मुझे तो कुछ पता ही नहीं इस लड़के के बारे में। हार्डली मीन्स होता है न के बराबर, मुश्किल से, मैं तो मुश्किल से बहुत ही न के बराबर इस बच्चे के बारे में जानती हूँ, ठीक है। तो हार्डली यहाँ क्या है, एडवर्ब है। नो नो आई डोंट मीन यू, फादर सेड, पिता ने कहा कि मेरा मतलब तुमसे नहीं है। मैंने जो ये बात कही कि इस बच्चे का जो पालन पोषण हो रहा है, ये बात कहने का अर्थ तुमसे नहीं है। इफ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, तो पत्नी कहती है कि इसका मतलब तुम्हारी क्लियर है कि जो तुम्हारी माँ है, जो ग्रैनी है, बच्चे की जो दादी माँ है, बच्चे को स्पॉइल कर रही है, बिगाड़ रही है, ठीक है। टेल हर सो, तो आप उनसे कहो, मुझे क्यों कह रहे हो। एंड डोंट लुक एट मी, और मेरी तरफ इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है। शी सेड एंड टर्न्ड अवे, उसने ये बात कही और टर्न अवे, दूसरी तरफ अपना ध्यान बच्चे की तरफ, बेबी की तरफ कर लिया। तो नेक्स्ट पेज में स्टूडेंट्स देखें, स्वामीज फादर सेट ग्लूमली, ग्लूम होता है उदास होना, ठीक है, उदासी से वो बैठ गए। गेजिंग, गेज मीन्स होता है एक टक देखना, एक टक देखना, ठीक है। गेजिंग करते हुए एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लेप, लेप मीन्स होती है गोद, अपनी गोद में
क्योंकि वो चेयर पर बैठे हैं और अपनी गोद में जिस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं उसमें उदासी से गेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी उसको अपनी पत्नी से एक डांट पड़ी है। ठीक है, तो उस डांट की वजह से वो ग्लूमी हो गए हैं और अपने जो एक्सप्रेशंस हैं वो शो नहीं कर पा रहे हैं। He prayed that his father might lift newspaper once again to his face। अब बच्चा देखिए क्या कल्पना कर रहा है, पहले तो उसने बात को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन अब क्या कर रहा है, वो कल्पना कर रहा है, वो प्रे कर रहा है गॉड से कि एक बार पिताजी जो है अखबार को थोड़ा सा ऊपर उठा ले, अखबार उनकी आंखों के सामने आ जाए वंस अगेन, एक बार फिर से। सो दैट का मीन्स ताकि, यदि ऐसा कर ले तो मैं क्या कर सकूं ताकि he might slip away होता है खिसकना। ठीक है, ताकि मैं यहां से खिसक जाऊं, मैं यहां से खिसक जाऊं। ओके, might slip away to his bed, अपने उस बिस्तर की तरफ चला जाऊं। एंड fall asleep होता है नींद में चला जाऊं, नींद में फॉल मींस गिरना होता है, या नींद में पढ़ने का मतलब क्या है, नींद में हो जाऊं, नींद आ जाए मुझे। बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन, इससे पहले, बिफोर मींस पहले, कि पिताजी मुझे कॉल्ड अगेन दोबारा बुलाए, उससे पहले मैं जाकर के सो जाऊं। एज इफ इन ए न्यूज़पेपर टू हिज प्रेयर, यूं लगा कि भगवान ने उसकी प्रेयर सुन ली और पिता ने न्यूज़पेपर अपनी आई साइड के आगे ऊपर उठा लिया। फादर रसल्ड द न्यूज़पेपर, रसल्ड होता है सरसराहट करना, उसको अखबार को आगे ऊपर सेट कर रहे हैं। एंड हेल्ड इट अप, और उसको थोड़ा ऊपर कर लिया, बिफोर हिज फेस, अपने फेस के आगे। एंड स्वामी रोज, राइज मींस होता है खड़े होना, और रोज मींस वो खड़ा हुआ, साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप। और टिप-टॉइड क्या होता है, दुबक करके चलना। ठीक है, दुबकने का मतलब ये होता है दुबकना या दुबक करके चलना, मतलब बहुत ही चुपचाप चलना, ताकि किसी को आपके कदमों की जो आहट है, स्टेपिंग जो साउंड है, वो किसी को सुने नहीं। इसलिए टिप-टॉइड होकर के बच्चा वहां से चला गया टू हिज बेड, अपने उस बिस्तर की तरफ जो पैसेज में लगा हुआ है, क्योंकि पैसेज में ग्रैनी के साथ वो एक ही बिस्तर पर सोता है। ओके, ग्रैनी वॉज सीटिंग अप, ग्रैनी अभी भी बैठी हुई थी इन हर बेड, अपने बिस्तर पर। एंड रिमार्क, उसने टिप्पणी कर दी, बच्चा इस तरह से आ रहा है ना, तो दादी माँ को नहीं पता कि अभी क्या मैटर हुआ है, और दादी माँ ने बोल दिया, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या तुम्हें अभी से नींद आ रही है, डोंट यू वांट स्टोरी, क्योंकि डेली दादी से वो स्टोरी सुन के सोता है। तो आज वो सोने का आती नाटक करता है, तो दादी ने ये कह सकते हैं उसका ये जो पोल खोल दी और जोर से चिल्ला के बोली कि लड़के क्या तुम्हें नींद आ रही है, क्या आज तुम स्टोरी नहीं सुनोगे। स्वामी मेड वाइल्ड गेस्टिकुलेशंस मींस जंगलीपन से उसने अपने इशारे किए, सिग्नल्स दिए, किस चीज के लिए, दादी को, कि साइलेंस इज ग्रैनी, अपनी दादी को भयानक रूप से उसने इशारा किया कि चुप हो जाओ, क्योंकि उसकी जो आवाज है वो यदि पिता के कानों में पड़ती है तो पिता दोबारा उसको आवाज लगा लेंगे। बट दैट गुड लेडी सा नथिंग, लेकिन ये जो गुड लेडी थी इसको अंधेरे में कुछ नहीं दिखता था, आईसाइट वीक थी, तो उसकी इशारों को वो समझ नहीं पाई। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, अपने आप को उसने बिस्तर में पटक लिया। एंड पुल्ड द ब्लैंकेट क्या होता है, कंबल होता है। ठीक है, उसने क्या किया, पुल्ड खींच लिया, पुल मींस खींचना, उसने खींच लिया ब्लैंकेट, कंबल खींच लिया, हिज फेस अपने चेहरे पर, नाटक करते हुए ओवर हिज फेस, अपने चेहरे पर कंबल ढक करके एक नाटक करते हुए सो गया कि यूं लगे ये लड़का तो बहुत समय से सोया पड़ा है। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे की जो स्टोरी भी इंटरेस्टेड स्टोरी है और हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।